बोलो हनुमान बाबा की जय, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सीता माता की जय। कहे प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भय शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। इन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रणाम कर सीता जी कुछ कहने लगी थीं, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारिहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले एहि भांति, देखेहु ठाड़ कुलिस धर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहाँ कलेसु, जियत फिरेउ ली राम संदेशु। अस काहे साचेउ बचन रह गएउ, हानि गलानि सोच बस भएउ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश में हो गए। सूत बचन सुन ताहि नर नाहु, परेउ धराने और दारुण दाहु। तलफत विषम मोहे मन माया, माजा मनहु मिन कहु व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़फने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। कर विलाप सब रोवहि रानी, महाविपत्ति किम जाए बखानी। सुन विलाप दुख हो दुख लागा, धीरजहु कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का जैसे वर्णन किया जाए, उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भयउ कोलाहल अवधि अते, सुन नृप राउर शोर। विपुल विहग बन परेउ निस, मानसु
कुलिस कठोर सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल बिकल भय भारी, जन सर सिर सिज बन बिन बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या नृपो दीख मलाना, रविकुल रवि अथ यौ जिय जाना। और धर धीर राम में तारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोलीं। नाथ समझ मन करई विचारु, राम वियोग पयोध अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि रामचंद्र जी वियोग अपार समुद्र का, श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज हैं जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धारिये तपाई अपारू, नाही तबूढ़ई सब परवारू। जो जिय धारिये विनय पिय मोरी, राम लखन सिय मिलाई बहोरी। आप धीरज धरिए तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृपो, चितयउ आँखि उघार। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बार। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम,
जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवाने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मन संकट भारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धर धीरज उठ बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहा लखनु कह राम सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु बैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिलपत राऊ विकल बहु भांति, भई जुग सारेस सिरात न राती। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयेउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। सो तनु राखिए करब में काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं इस शरीर को रखकर क्या करूँगा, जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जान के लखन रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गए सुरधाम सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करे मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम जी के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रहे हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिल पाहि बेकल दास और दासी, घर घर रोदन करहि पुरवासी। अतयउ आज भन कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, शूर कुल के शूर अस्त हो गए। गारी सकल के कहीं देहि, नयन विहीन किन जग जेहि। एहि विध बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुन ज्ञानी। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल जब सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए, तब वशिष्ठ मुनि समय समूह, कहि अनेक इतिहास। शोक निवारेउ सवहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नावो भरे नप तनु राखा, दूत बुलाए बहुर अस भाषा। धावहु बेगे भरत पाहि जाहु, नप सुध कतहु कहु जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी ने से ना कहना। इतने कहेऊ भरत सन जाए, गुर बुलाए पठ यऊ दो भाई। सुन मुनि आयसु धावन धाये, चले बेग बरे बाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध अरम्भेउ जबुते, कुस गुण होए भरत कहूँ तबुते। देखहि रात भयानक सपना, जागे करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों को कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रजवाए देहि दिन दाना, सेवे अभिषेक करहि वेदनाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एहि विध सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। गुर अनुशासन श्रवण सुने, चले गणेश मनाय। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के, नाघत सरे तो सैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिए जाओ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, एहि वेद भरत नगर निराई। अस गुण होई नगर बैठारा, रटाई को भाते कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला, सुन सुन होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरता बन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और शियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहे न जोए, राम वियोग कुरुग बिगोए। नगर नार नर निपट दुखारी, मनहु सवाहि सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मेलाहि न कहेहि कछु, गवहि जुरा रह जाए। भरत कुशल पूछै न सकहि, भय निषाद मन माहि। सियापत
रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि के जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और निषाद छा गया है। हाट बाट नहीं जाए निहारी जनपुर दह दिस लागी दवारी। आवत सुत सुने के कई नंदिन हर्षि रविकुल जल रुह चंदिन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। मानव नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सज आरती मुदित उठ धाई द्वारे ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित पारे वारु निहारा मानहु तुहिन बनज बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। केकई हर्षित एहि भांति मनहु मुदित दव लाए किराती। सुताहि ससोच देख मनु मारे पूछत ने हर कुशल हमारे। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो हैं? सकल कुशल कहीं भरत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहरतात कहाँ सब माता कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपनी कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुन सुत बचन स्नेह में कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल सम पापिन बोली बैन। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम।
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊ एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर, नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संहारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विध बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पग धारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बेबस विषादा, जनु सहमेउ करे के हर नादा। तात तात हा तात पुकारे, परे भूम तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊँ तो ही, तात न राम ही सापेहु मोही। बहुर धीर धर उठे सम्हारी, कहु पित मरन हितु में तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी न गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सूते बचन कहत के कई, मरम पाछ जनु माहुर दे। आदेहु ते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगे, मानो मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हों। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरताहि बिसुरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पाऊँ जान जिए, थकित रहे धरि मौन सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम।
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवाने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे शन्न रह गए। बिकल बिलोक सुतहि समुझावते, मनहु जरे पर लोन लगावते। तात रावु नहीं सोचे जोगु, बिढ़ई सुकृत जसु कीनेहु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हों। वह बोले, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पते सदन सिधाए। अस अनुमाने सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुठ सह मेउ राजकुमारू, पाके छत जनु लाग अंगारू। धीरज धरे भर ले है उसासा, पापिन सब ही भांत कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरेच रही अति तोहि, जनमत काहे ना मारे मोहि। पेड़ काटते पलौ सींचा, मीन जियन नित बारे उलीचा। हाय नदी, हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई,
विदसन कछु न बसाय सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी शरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जन्ने मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमाते कुमत जी ठाएऊ खंड खंड होई हृदय न गएऊ। बर मांगत मन भई नहीं पीरा गर न जिए मुँह परे न कीरा। हरि कुमते, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर केम कीने मरण काल वेद मत हर लीनी। विदहु न नारे हृदय गत जाने सकल कपट अब अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ सो किम जाने तिय स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अत आहेत राम तेउ तोहि को तू अहेस सत्य कहु मोहि। जो हसि सो हसे मुँह मसलाई आँखें ओटे उठ बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह। तू जो है सो है। अब मुँह में स्याही पूत कर, मुँह काला करके उठकर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ।
राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि सो समान को पात किए बाद कहूँ कछ तो है सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी अब सहु कृपा करऊ एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। विधाता मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कटुलाई जरहि गातु रिसु कछु न बसाई तेहि अवसर कुबुरीत आई बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां आई। लख रेस भरे उलखन लगु भाई भरत अनल घृत आहुत पाई हुमगे लात तके कुवर मारा परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुंवर पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूटे कपारू दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु आह दई में काह नसावा करत नीक फल अनिस पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुन रिपुहन लख नख सिख खोटी लगे घसीटन धर धर चोटी भरत दया निधु दीन छड़ाई कौशल्या पही गए दो भाई। उसकी वह बात सुनकर और उसे नक्शे सिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी छोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे।
तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या के पास गए। मलिन बसन विवरण बिकल, कृस शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेलिबन, मानव हनि तुषार सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कौशल्या मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखे मात ओठ धाई, मूर्छित अवने परिझहियाई। देखत भरत बिकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर को सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे है दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जन्मे जग माझा, जो जन्मे तबै काहे न बाँझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाँझ क्यों न हुई। कुल कलंक जेहि जन्मे मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरस अभागी, गति अस तोर मात जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पित सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बैनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब
अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुन पुन उठी संहार। लिए उठाए लगाए उर, लोचन मोचित बार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सौ कृपा करऊँ ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जय 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 अनंत अविनाशी, करो कृपा सबके घटवासी। बोल रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय। बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोल सभी दई देवतन की जय। हर हर महादेव, शंभू गणेश भगवान की जय, कार्तिक की जय।